हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का। तो लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो आपका स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। आपका क्या है? नेचुरल नंबर है ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी। इज स्टार कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, है ना? क्या ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है? तो जब आप HCF निकालिएगा, ठीक है ना, फॉर कम्यूटेटिव क्या कंडीशन चाहिए? आपको पता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपका ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए कॉमा बी, है ना? तो अगर दोनों यूनिक है, अगर ए और बी दोनों यूनिक है, आपको HCF निकालना आता है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप बी क्रॉस ए का अगर HCF निकाल बी ऑपरेशन ए का निकालते तो HCF ऑफ बी कॉमा ए, तो बी क्रॉस ए हो जाएगा, दैट इज ए क्रॉस बी, ठीक है? तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है? आप एग्जाम्पल लेके 1 2 3 4 कोई भी एग्जाम्पल लेके आप सॉल्व करके देख लीजिए, इट विल कम कम्यूटेटिव, ठीक है? अब चेक करना है एसोसिएटिव के लिए, फॉर एसोसिएटिव, है ना? तो एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है? तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ऑपरेशन बी क्या है आपका, कि यहाँ हो जाएगा HCF ऑफ ए कॉमा बी और फिर ऑपरेशन ऑफ सी। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा HCF ऑफ ए बी सी, ठीक है? तो अगर तीनों अगर यूनिक है तो हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है? और यूनिक है तो अगर अगर इसमें कुछ कॉमन आ जाता तो आपको HCF आता निकालने, आप सॉल्व करके देख लीजिए। मतलब कि अगर पोजीशन हम चेंज करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, HCF विल रिमेन सेम। तो RHS देख लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए ऑपरेशन HCF ऑफ बी कॉमा सी, फिर फर्दर इसका ऑपरेशन इसको सॉल्व करेंगे तो HCF ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी दैट इज इक्वल टू, अगर यूनिक है तो ए बी इंटू सी हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब आपको चेक करना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो नॉर्मली बहुत ही ईजिली सब कोई पार कर देते हैं इसको, तो आप इसको ध्यान दीजिए, है ना? डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि फॉर आइडेंटिटी आपको क्या चाहिए? ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए आपको चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है? ए ऑपरेशन विथ बी आपका क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ ए कॉमा बी, है ना? तो आपका अगर इसको आप इक्वेट करते हैं तो आपका ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू, हमको ए चाहिए ना, तो ए ऑपरेशन विथ ई क्या है आपका? ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू HCF ऑफ क्या? ए कॉमा ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अब दोनों अगर यूनिक है, ए और ये अगर यूनिक है तो दैट इज इक्वल टू 1, है ना? तो 1 इज इक्वल टू ए तो है नहीं,
मेरे को क्या चाहिए था कि ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए चाहिए था ना। यहाँ पर मेरा ए क्या आ रहा है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए चाहिए था, लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो मेरा क्या कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? दिक्कत हो रहा है क्या? तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, मैं और कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए ए कॉमा ई अगर आपका यूनिक है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं तो दैट विल बी मोर इजी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना जगह सफिशिएंट है, विजिबल है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ए लेट अस सपोज 3 मान लीजिए, है ना, और ई आप मान लीजिए ई मान लीजिए 4, है ना, इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 ऑपरेशन विथ 4, 3 और 4 का HCF क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये 3 के बराबर है? नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वापस इसको देखते हैं। ठीक है, ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू, मेरे को ए चाहिए, दिस वी वांट। यहाँ पर मेरे को गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है ना, तो लेट अस सपोज यहाँ पर ए मान लीजिए 3 और बी मान लीजिए 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ए मेरा क्या है, ए यहाँ पर 3 है, ऑपरेशन विथ 4, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है ना, लेकिन HCF ऑफ 3,4 अगर हम निकालते हैं तो क्या मेरे को मिलेगा, HCF ऑफ 3,4 दैट इज इक्वल टू 1, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आइए दोबारा मेरे पास पूछने के लिए, और अच्छे से समझाऊंगा। इससे बेहतर आपको शायद ही कोई समझा पाए, है ना, जलेबी बना देगा आपका लेकिन समझा नहीं पाएगा, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी 9 और 10 में देखिएगा, 10 में आपको कैसे समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आइडेंटिटी होता क्या। फिर आपका आइडेंटिटी का कभी दिक्कत ही नहीं होगा, आप टीचर को पढ़ा दीजिएगा और टीचर भाग जाएगा क्लास से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट Q ऑफ ए रैशनल नंबर एज फॉलोज, है ना। तो आपका यहाँ पे सेट दिया हुआ है, गिवन सेट, वो Q है। Q का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। ओके, और यहाँ पर देखिए A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, है ना। अब आपको फाइंड करना वेदर इट इज कम्यूटेटिव एंड वेदर इट इज एसोसिएटिव। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव विच इज एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए, ठीक है, और एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए चाहिए मेरे को A ऑपरेशन विथ B इज इक्वल टू B ऑपरेशन विथ A। ठीक है, अब मेरे को क्या लेना है, कोई भी रैशनल नंबर लेना है। ठीक है ना, अब रैशनल नंबर ले लीजिए। लेट अस सपोज A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो A माइनस B इज इक्वल टू, यहाँ B ऑपरेशन है दैट इज B माइनस A। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1,
और 2 - 1 दैट इज इक्वल टू +1 विच इज़ नॉट इक्वल। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव चेक करने के लिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। अब यहाँ पर A1 ले ली या कुछ मत लीजिए, ठीक है ना। जैसे A - B इज़ नॉट इक्वल टू B - A है तो नॉट कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पर भी जैसे A - B ऑपरेशन विथ C और यहाँ पर A ऑपरेशन विथ B - C अगर आप ले लीजिए तो यहाँ पर A - B - C इज इक्वल टू A - B + C विच इज़ नॉट इक्वल, नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू A² + B², ठीक है। अब देखिए आपको फॉर कम्यूटेटिव और फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखिए कम्यूटेटिव के लिए क्या है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ठीक है ना। तो ए ऑपरेशन बी क्या हो गया, A² + B² और बी ऑपरेशन क्या होगा, B² + A²। तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, A² + B²। तो A² + B² इज इक्वल टू A² + B²। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या था, ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी। तो इसमें क्या मिल जाएगा, A² + B² ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ B² + C², ठीक है। अब इसका ऑपरेशन अगर आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, A² + B² का होल स्क्वायर + C² इज इक्वल टू A² + B² + C² का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा देखते हैं क्या है आपका, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू A + AB, ठीक है। तो फॉर कम्यूटेटिव एंड फॉर एसोसिएटिव, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन विथ ए चाहिए। तो ए ऑपरेशन विथ बी करेंगे तो A + AB और बी ऑपरेशन विथ ए की जगह तो B + B है। तो क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए आपको, ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी, ठीक है। तो ए ऑपरेशन विथ बी क्या होगा, A + AB ऑपरेशन विथ सी ए ऑपरेशन विथ B + BC, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A + AB इंटू सी, नहीं, A + AB + A + AB इंटू सी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा A + A इंटू B + BC, जो कि इक्वल नहीं है एक दूसरे को। तो बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया। 4, 5, 6 बचा हुआ है। 4, 5, 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू A - B का स्क्वायर, ये 4th है। तो फॉर कम्यूटेटिव एंड फॉर एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए आप देख लीजिए,
ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन विथ ए। ठीक है, तो ए ऑपरेशन विथ बी आप क्या लिखेगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, और बी ऑपरेशन विथ ए के लिए लिखेगा बी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर कम्यूटेटिव है ना, कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव के लिए ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी। ठीक, ए ऑपरेशन विथ बी क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी का स्क्वायर ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ बी माइनस सी का स्क्वायर। इसका जब आप वापस लीजिएगा तो हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, ये 4 हो गया। 5 चेक कीजिए, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 है ना, तो फॉर कम्यूटेटिव और फॉर एसोसिएटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन विथ ए, तो ए ऑपरेशन विथ बी ए बी बाई 4 और बी ऑपरेशन विथ ए इज इक्वल टू बी ए बाई 4, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कम्यूटेटिव। फॉर एसोसिएटिव क्या है, ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ बी ऑपरेशन विथ सी। ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई 4 ऑपरेशन विथ सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी बाई 4। ठीक है, अब इसका दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई 4 है ना इंटू सी बाई 4 इज इक्वल टू ए इंटू बी सी बाई 4/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी सी बाई 16 इज इक्वल टू ए बी सी बाई 16। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है। ठीक है, 5/5 हो गया। ओके, 6th वन देखते हैं। Look at the 6th one. A operation with B is equal to AB square. तो for commutative and for associative। commutative के लिए क्या चाहिए, A operation with B is equal to B operation with A। associative के लिए क्या चाहिए, A operation with B operation with C is equal to A operation with B operation with C। ठीक है, ए ऑपरेशन विथ बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और बी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा ऑपरेशन, ए बी स्क्वायर ऑपरेशन विथ सी, और इसका हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर है ना, और इसको लिखेंगे ए बी सी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जो कि इक्वल नहीं है, तो बोलेंगे नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का 1 2 3 4 5 6 का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का एक सेकेंड सारा चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 4 and 5 आर कम्यूटेटिव है ना, 2 4 and 5 आर कम्यूटेटिव।
तो देख लेते हैं। पहला कम्यूटेटिव नहीं है, 2 है कम्यूटेटिव, है ना, थर्ड कम्यूटेटिव नहीं है, 4th कहाँ गया, एक सेकेंड, 4 इज कम्यूटेटिव एंड 5 इज कम्यूटेटिव, है ना, 2 4 5 इज कम्यूटेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन कम्यूटेटिव नहीं है, कौन कौन कम्यूटेटिव नहीं है, 1 3 6। तो 1 3 6 चेक कर लेते हैं। 1 इज नॉट कम्यूटेटिव, 3 इज नॉट कम्यूटेटिव एंड 6 इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमारा सारा आंसर सही है कम्यूटेटिव के लिए। और एसोसिएटिव के लिए चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव 5 इज एसोसिएटिव, अच्छा, और बाकी सब एसोसिएटिव नहीं है, तो ठीक है। 1 इज नॉट एसोसिएटिव, 2 इज नॉट एसोसिएटिव, 3 इज नॉट एसोसिएटिव, गुड, 4 इज नॉट एसोसिएटिव, 5 इज एसोसिएटिव, ठीक है ना, और 6 इज नॉट एसोसिएटिव। तो हमारा ये सारा आंसर सही है। सारा आंसर मैंने पीछे से चेक कर लिया है एनसीईआरटी से। वी हैव गॉट ऑल द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से विथ proper justification we have got the solution of all the questions. Okay, and now we are going to see question number 10, which is very much crucial, which most of the teacher didn't explain it perfectly. Okay, हवा में आपको बता देंगे कि this is identity, this is not identity, लेकिन how, but how, tell me how, है ना। So this is for you and this is for all the teachers also. So आप भी सीख लीजिए ताकि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। Okay, so look at question number 10. Okay, question number 10 में आ गए हम लोग। 10 में बोल रहा है find which of the operation given above has identity, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 का है पहला, ये बोल रहा है कि a ऑपरेशन विथ b इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, तो आपको प्रूफ करना है कि ये इसका आइडेंटिटी है कि नहीं है ना। यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव द आइडेंटिटी फॉर दिस नंबर और नॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो फॉर टीचर्स ऑल्सो। जो टीचर्स को नहीं समझ में आता है आइडेंटिटी, प्लीज़ आप यहाँ से सीख लीजिए। फॉर आइडेंटिटी ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए होता है, इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए ऑपरेशन विथ ई क्या है, ए माइनस बी, मतलब कि ए माइनस ई, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए, ठीक। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए और ए कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ए कैंसिल नहीं हुआ, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a हो गया। तो यहाँ पर एक जगह ई इज इक्वल टू -1 आ रहा है और ई इज इक्वल टू 2 है। जब दोनों का ई बराबर हो जाएगा देन इट इज आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये कोई आपको नहीं बताएगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। समझ में आया? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर आइडेंटिटी हमको क्या चाहिए, फॉर आइडेंटिटी देखिए यहाँ पर आपका होगा ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए, ठीक है ना। तो ए ऑपरेशन विथ ई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक ये हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या यहाँ पर हुआ,
कि यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि क्या है, दैट Q इज ए रैशनल नंबर। ओके गुड। 2 सेकंड आपका सिर्फ लूंगा मैं, ठीक है। तो 10 का 2 देख लेते हैं, वेदर इट इज आइडेंटिटी और नॉट। आई गेस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, लेकिन ओके यहाँ पर ई स्क्वायर, देखिए ई स्क्वायर क्या आ रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर, वेरी गुड। और यहाँ पर ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए माइनस ए स्क्वायर। अब तो तुम बोलोगे कि भाई ये तो आइडेंटिटी है सर, तो ऐसे ही बकवास करते हैं। साला सेम आ गया दोनों का वैल्यू, अब तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन आपको ई निकालना है, ई इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पर भी आपका e इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर, विच इज नॉट ए what, which is not what number, which is not a rational number. It is not a rational number. It is not a rational number. तो ये आपका जो ये वैल्यू आना चाहिए e का, it should be within the set, given set. So it is going outside the set ना। अगर ये रियल नंबर होता ना तो इसको हम बोल सकते थे दैट इट इज आइडेंटिटी, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर तो है नहीं, भले सेम आ गया ही, लेकिन ये मेरा सेट के अंदर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। यही मैं बताना चाह रहा था बाकी टीचर्स लोग को कि आप ऐसे बच्चों को सिखाइए दैट इज मोर फ्रूटफुल, है ना। आप कुछ भी जलेबी बना के बच्चों को परोस रहे हैं, बच्चों का माथा खराब हो जाता है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड। और मैं जानता हूँ आज जो भी डेट है इसके बाद ही ऐसा वीडियो बनेगा, मेरा वीडियो देखने के बाद। अगर किसी को सीखने का इच्छा है किसी टीचर को, तो नहीं तो फिर नहीं सीखना है तो भाई पढ़ाइए आपको जैसा पढ़ाना है, ठीक है। 10 का 2 हो गया, 10 का 3 देखते हैं। तो तीसरा नंबर है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ये आइडेंटिटी के लिए ये आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर्मूला होता है ना, तो आइडेंटिटी के लिए ये एक फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यू नीड टू रिमेंबर द फार्मूला, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिए ए ऑपरेशन ई, तो आपको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए। अब देखिए यहाँ पर आप ई का वैल्यू निकालिए, ए कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा आपका, ए ई इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पर आपका क्या बचा, अगर आप ए इज इक्वल टू ई कॉमन ले लेते हैं तो ए 1 प्लस ए, तो यहाँ पर ई बचा ए अपॉन 1 प्लस ए, और यहाँ पर इधर ई इज इक्वल, ई क्या हो गया 0 बाई ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो ई इज़ नॉट इक्वल, तो अगर ई नहीं इक्वल है तो हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है बच्चों, और फॉर टीचर्स ऑल्सो। ओके।
फोर्थ नंबर ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए। ठीक है, तो यहाँ ए ऑपरेशन विथ ई क्या हो जाएगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू ई माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे तो दोनों तो सेम ही हो गया सर, कैसे? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे आपका a माइनस ई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए आ गया, और यहाँ पर a इज इक्वल टू चलिए इसको अगर आप अंडर a माइनस ई इसको अरेंज भी कर लीजिए। चलिए a माइनस ई मैंने इसको अरेंज भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका e क्या आएगा, e विल बी व्हाट, e विल बी a माइनस रूट ऑफ ए, है ना, और यहाँ पर e आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ सेम ही चीज़ होगा यार दोनों का, a माइनस ई या e माइनस ए लिखो यार, तो e इज इक्वल टू a माइनस रूट ऑफ ए। ठीक है ना, तो टेल मी वेदर इट इज रैशनल और नॉट, है ना। तो ये अगर ये रियल नंबर हो देन इट वुड बी एन आइडेंटिटी, बट इज इट रियल? नो, इट इज इमेजिनरी। ओके, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर which is not coming under the set q, which is not coming under set q, that's why it is not an identity। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए फॉर आइडेंटिटी ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए। तो ए ऑपरेशन विथ ई हो जाएगा ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए, है ना, और इधर हो जाएगा ए इज इक्वल टू ई ए बाई 4। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू 4 एंड ई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या आ गया, रैशनल नंबर है ना, और ई दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए। तो ए ऑपरेशन विथ ई हो जाएगा आपका ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए हुआ, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट एन आइडेंटिटी। चलिए, मज़ा आया कि नहीं क्वेश्चन नंबर 10 में? आई होप सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फाइनली। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इलेवन 12 13। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ 5th नंबर है जो कि आइडेंटिटी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11
11 में चलेंगे, 11 12 13 है ना, 11 12 13 3 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लेट A इज इक्वल टू n क्रॉस n। समझ में आया कि नहीं, है ना, दोनों नेचुरल नंबर है। ओके और ये क्या है, ए देखो यहाँ पर कुछ डाउट है, देखो ये फंक्शन है, ये जो है ना ये फंक्शन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पहला जो फंक्शन का जो ये होता है ये, और ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, फंक्शन, यही होता है, ठीक है। एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार क्या, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय A, B ऑपरेशन विथ C, D। अगर ये एक दूसरे के साथ ऑपरेशन करता है तो आफ्टर द ऑपरेशन वी गेट A प्लस C, B प्लस D, ठीक है। अब आपको बताना है कि शो दैट इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए, फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या चाहिए मेरे को, A ऑपरेशन B इज इक्वल टू B ऑपरेशन A चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, तो A ऑपरेशन B, तो यहाँ पर A की जगह यहाँ पर क्या है, A की जगह यहाँ पर क्या है, A कॉमा B ऑपरेशन B की जगह क्या है, C कॉमा D इज इक्वल टू यहाँ पर C कॉमा D ऑपरेशन विथ क्या, A कॉमा B, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस C कॉमा B प्लस D इज इक्वल टू, यहाँ चेक कर लीजिए, C प्लस A कॉमा B D प्लस B, इसको रीअरेंज कर लीजिए तो A प्लस C और क्या हो गया, B प्लस D। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। एसोसिएटिव के लिए, ठीक है ना, एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए, A ऑपरेशन विथ B ऑपरेशन विथ C इज इक्वल टू A ऑपरेशन विथ B ऑपरेशन विथ C, ठीक है। चेक कर लीजिए, A ऑपरेशन विथ B की जगह यहाँ पर क्या है, A कॉमा B ऑपरेशन विथ C कॉमा D, है ना, और इसके जगह B के जगह, और इसके जगह क्या ले लीजिए, C के जगह क्या ले लीजिए, E कॉमा F। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, A प्लस C कॉमा B प्लस D, है ना, और ऑपरेशन विथ E कॉमा F, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कॉमा B ऑपरेशन विथ B और C का करेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस E कॉमा D प्लस F, ठीक है। अब ये आपका पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये पहला एलिमेंट है ना, ये दूसरा एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब हम ऑपरेशन जब करते हैं, है ना, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या मिलता है मेरे को, A प्लस C मिलता है, A प्लस C मिलता है, मतलब कि इसका पहला और इसका पहला। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला और इसका पहला, तो ये हो जाएगा A प्लस C प्लस E, है ना, कॉमा B प्लस D प्लस F, ठीक है।
RHS में चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, A प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हो गया, तो देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। चेक कर लेते हैं है कि नहीं। 11 नंबर एक्सरसाइज 1.4 11 आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, मतलब कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। अब आइडेंटिटी चेक करना है। ओके, ढूंढते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, फॉर आइडेंटिटी ए ऑपरेशन विथ ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन विथ ए, है ना। और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर ए की जगह ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है। मतलब कि जो मेरे क्वेश्चन में दिया उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, है ना। ए कॉमा बी ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई ऑपरेशन ए, है ना। तो ई ऑपरेशन विथ ए कॉमा बी, मतलब ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर बोला गया है इनके सॉल्यूशन में आपका दिया कि इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कि ई शुड नॉट बी इक्वल टू, है ना। तो आपका पहला एलिमेंट दिया हुआ है, दूसरा पहला ए बी दिया हुआ है, दूसरा सी डी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर 2 मिनट सोचिए क्या हो सकता है। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन ई, ई की जगह पे कुछ और लिखना पड़ेगा क्या इसमें। ये यूनिक है, ये भी यूनिक है। ठीक है, ऑपरेशन है क्या इसका एग्जैक्टली, ऐड हो जाता है ना। ओके, तो ई के लिए हमको कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, है ना। इसके लिए मेरे को ई के लिए कोई फंक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ई के लिए कुछ लेना पड़ेगा। जैसे ए बी है ना उसी तरीके, और यहाँ पर है तो ई के लिए हमको कुछ और लेना पड़ेगा, जैसे जी एच मान लो। ठीक है ना, तो ए, सारा पेन का इंक खत्म हो रहा है, ए कॉमा बी, है ना, ऑपरेशन विथ जी कॉमा एच इज इक्वल टू ए कॉमा बी, है ना। अब ये जब आप ऑपरेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस जी, है ना, कॉमा बी प्लस एच,
इज इक्वल टू ए कॉमा बी। क्या इसके बराबर है क्या? इसके तो बराबर है नहीं, तो आई कैन नॉट से दैट इट इज़ एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी दे ही नहीं रहा, इट इज़ नॉट गिविंग अस एनी आइडेंटिटी, ठीक है ना। और यहाँ पर भी यहाँ पर जी कॉमा एच और ऑपरेशन विथ ए ऑपरेशन बी अगर हम करते हैं इज इक्वल टू ए कॉमा बी, है ना। तो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है जी प्लस ए कॉमा एच प्लस बी, है ना, विच इज़ नॉट आइडेंटिटी टू ए बी। क्या ये ए बी की आइडेंटिटी है? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन फॉर ए सेट एन, ए ऑपरेशन विथ ए इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विथ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ए ऑपरेशन विथ ए इज इक्वल टू ए। क्या हो सकता है? थोड़ा सा सोचिए। कोई भी ऑपरेशन है जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, अगर हम करते हैं, है ना, फॉर आपको बोला कि ये सही है या गलत है। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन ए ऑपरेशन विथ, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं बोला, ठीक है ना, मतलब कि ये जो है ये ठीक है, ए ऑपरेशन विथ ए इज इक्वल टू ए दे रहा है हमको, ठीक है ना। तो हमको बोल रहा है कि वेदर इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। तो फॉर बाइनरी ऑपरेशन क्या करना है? फॉर बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, है ना। तो a बिलोंग्स टू n, ठीक है, a बिलोंग्स टू n, ठीक है, और फिर क्या है, कॉमा a ऑपरेशन विथ a इज इक्वल टू a, है ना। तो a ऑपरेशन विथ a अगर करेगा तो ये a कभी देगा क्या? हर केस में। चलो बिलोंग्स टू n हो गया, ठीक है। चलो इसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं 2 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n और 2 ऑपरेशन विथ 2 इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, है ना। तो ये तो 2 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 ऑपरेशन करेंगे तो 2 इट विल नॉट कम 2, है ना। तो हम लोग ये दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, विल नॉट फॉलो द दिस कंडीशन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल एक्यूरेट नहीं हो, ठीक है ना, तो इसको मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है ना। I will make sure that if you are having any doubt then I will try to resolve it, ठीक है। तो it is not a binary operation पहला, और 12 का दूसरा आप देखिए, if star is commutative binary operation n then a operation b operation c, a operation b operation c is equal to सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए। बोल रहा है कि अगर ये कम्यूटेटिव है तो इफ स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव का आपको पता है डेफिनेशन, ए ऑपरेशन विथ बी इज इक्वल टू
बी ऑपरेशन विथ ए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको सॉल्व करना है, दिस कम्यूटेटिव, देन दिस इज, इसको आपको करना फॉर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन के लिए अच्छा कम्यूटेटिव है ना, तो इसका अगर कम्यूटेटिव लेते हैं तो ए ऑपरेशन विथ, अगर इसे कम्यूटेटिव लेते हैं तो सी ऑपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, सी ऑपरेशन विथ, अगर इसका कम्यूटेटिव ले लेते तो ये हो जाएगा ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, या ना अगर इसको रीअरेंज कर देते हैं तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। ये एक चीज़ हो गया आपका। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि वेदर इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, तो बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर ए बिलोंग्स टू क्या आपका एन है, बी बिलोंग्स टू एन है, सी बिलोंग्स टू एन है ना, और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, है ना। अगर इसको ब्रैकेट में भी लेके अगर चलते हैं तो दिस ऑल्सो शुड बिलोंग टू एन, है ना। अगर आपका नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज व्हाट, इट इज ट्रू, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर a binary operation star for n defined by a operation b is equal to a cube plus b cube, choose the correct answer, है ना। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो फॉर कम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो अगर आप दोनों को अरेंज कीजिएगा तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, और फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या चाहिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब इसको आप जब वापस ऑपरेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, और इधर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। तो क्या, नॉट एसोसिएटिव। तो आई होप यू like the video, you like the video very much. So if you like the video, do like, subscribe and share my video, okay, so that I get encouraged to make more and more good video, है ना। and let me know all my मतलब कि मेरा जितना भी गलती है ना, एटलीस्ट वहाँ पर मेरे को पिन पॉइंट करो। ठीक है ना, जहाँ मैं सही हूँ वहाँ पर मुझे पिन पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट वेयर आई एम रॉन्ग, जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं घुस रहा दिमाग में, तो लेट मी नो दैट सर ये वाला क्वेश्चन में आई हैव प्रॉब्लम, यू हैव इशू विद द कंसेप्ट, देन आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट and give you the better version every time. Okay, so thank you very much. So do like, subscribe the video, and do love Sushant Singh Rajput.
I want that he should get justice. Okay, have a nice day.